नरेंद्र मोदी अंबेडकर नगर से अब फैजाबाद पहुंच चुके हैं, वहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं ये बाप बेटे की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये सामान्य मानवीय को सुरक्षा दो, ये गुंडागिर्दी बंद करो। आए दिन भाइयों बहनों, एक साल में 5000 लोगों की हत्या हो गई। कहां जाएगा गरीब आदमी, कहां जाएगा निर्दोष आदमी, कौन बचाएगा उसको? ये हत्या का कारोबार बंद होना चाहिए। सामान्य मानवी सुख चैन की जिंदगी जीना चाहिए। भाइयों बहनों, यहां से जब कोई नौजवान, कोई बेटी गुजरात आने को निकलती है, गुजरात जाने को निकलते हैं, तो निकलते समय मां को बड़ी चिंता रहती है। मां बेटा बेटी जब जाते हैं तो सलाह देती है कि देखो बेटा, ट्रेन में सो मत जाना, अपना बैग है ना उसको जरा संभालना, बेटा कोई कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना, बेटा चलती गाड़ी में मत उतरना, चलती गाड़ी में मत चढ़ना। मां सारी सूचनाएं देकर के बेटे को ट्रेन में बिठाती है। और फिर आजकल तो मोबाइल फोन है ना, तो मां फिर बीच में फोन करती है, बेटा गाड़ी कहां तक पहुंची? बेटा कहता है मां सो जाओ ना, गाड़ी चल रही है, मैं जा रहा हूं, मैं आराम से गुजरात पहुंच जाऊंगा। फिर भी मां कहती है ना बेटा, मुझे नींद नहीं आती है, गाड़ी कहां पहुंची बताओ ना। रात भर मां घर में जागती रहती है, बेटे को बार बार पूछती है कि बेटा तेरी ट्रेन कहां पहुंची है। और जब बेटा कहता है कि मां अब बस 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरात में एंटर कर जाएगी, 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरात में एंटर कर जाएगी, तो मां कहती है ठीक है बेटा अब सो जाती। बेटा आप गाड़ी गुजरात में चली गई ना, बस अब चिंता नहीं, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हो, स्टेशन आए तो उतर जाना। उत्तर प्रदेश में रहने वाली मां को गुजरात सुनते ही भरोसा हो जाता है, भरोसा। मां बेटा गुजरात में है तो सुख चैन की नींद ले सकती है। भाइयों बहनों, मुझे ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? एक स्वर से चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों, प्रभु राम जी की भूमि के मेरे प्यारे जवानों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए, मैं तो पूछ रहा हूं दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आपके इलाके में कोई दरोगा भी अगर ढीला डाला हो तो आपको अच्छा लगता है क्या? पुलिस वाला भी है, दम बम
पसंद आता है क्या? आपको भी दरोगा दम वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बच्चा स्कूल जाता है और मास्टर जी में दम नहीं होता है ना, मास्टर जी ढीले ढाले होते हैं। तो बच्चा आकर के माँ को कहता है मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती है क्यों? बोले टीचर में दम नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर ढीला टीचर है तो बच्चा स्कूल जाना पसंद करता है। अरे छोटे बच्चे को भी अच्छा टीचर लगता है, इलाके वालों को भी दम वाला दरोगा लगता है। तो 125 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है। और दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल भेज दीजिए। ये प्रभु राम जी की धरती से भी कमल भेज दीजिए। भेजेंगे भाइयों बहनों, 7 तारीख को आपका मतदान है। 7 को मतदान है ना? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान पूरा होगा? आप मतदान भारी करेंगे, भारी मतदान करवाएंगे। आपके दिमाग में कमल हो, आपकी जुबान पे कमल हो, आपके दिल में कमल हो, लेकिन 7 तारीख को कमल उंगली पे उतरना चाहिए। उतरेगा, बटन दबेगा, कमल खिलेगा, देश को मजबूत सरकार मिलेगी। आपको मैं वादा करता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो धन्यवाद माननीय मोदी जी, आपका आभारी है। आपने भारी जनसभा को संबोधित। तो नरेंद्र मोदी की फैजाबाद रैली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस दौर में जो चुनाव होने वाले हैं, अमेठी में शाम को जाएंगे, लेकिन इर्द गिर्द की जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर पहले जा रहे हैं। अंबेडकर नगर गए थे, फैजाबाद पहुंचे। आपको मंच पर जो तस्वीर नजर आ रही है, जिस तरीके से मंच को सुसज्जित किया गया है और पोस्टरों में भगवान राम की भी तस्वीर दिख रही है, स्पष्ट है फैजाबाद में अयोध्या है और वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था कि कानूनन जो संभव होगा वो किया जाएगा, और बहुत बड़ा मुद्दा इसे नहीं बनाया गया था, आखिर में शामिल किया गया था। लेकिन मोदी के भाषण में कई बार राम का नाम जरूर आया। भ्रष्टाचार पर उन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन यह जरूर कहा कि राम की धरती से आप संसद में कमल भेजिए। नरेंद्र मोदी का भाषण यहां पर, इसके बगल में अब अमेठी है, लेकिन अभी कुछ और रैलियां उनकी। राम का जिक्र सिर्फ श्री राम के संदर्भ में नहीं आया, बल्कि गांधी के राम राज्य के तौर पर भी आया। नरेंद्र मोदी ने अगर राम नाम का जिक्र किया है तो वो अलग अलग संदर्भ में किया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मंच से कई दफा ये गूंजा जरूर। उन्होंने राम की परंपरा की भी बात की और उसमें कहा कि वादा खिलाफी दस्तूर नहीं है। जाहिर है जिस तरीके से अमेठी में और रायबरेली में प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी एक तरह से ये संकेत दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले वो खड़ी हो जाएं तो काफी कुछ उनकी जो हवा है वो निकल जाती है।